हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गेट के एग्जाम में जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें गेट के पेपर की, तो गेट के पेपर में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के, और 35 क्वेश्चन होते हैं आपके 2 नंबर के। तो टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं और टाइम होता है आपके पास 3 घंटे। तो इन 3 घंटे में आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर वो ये होनी चाहिए कि इस 3 घंटे में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 से 4 बार देखना है। 3 से 4 बार जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप के हैं, इजी क्वेश्चन कौन से हैं और टफ क्वेश्चन कौन से हैं। तो ये स्टेप मेथड का आपको एग्जाम हॉल के अंदर डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और जो इजी क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस देखा हमने और उसको बिना पढ़े ही हम उसका आंसर टिक कर देते हैं। तो इस चक्कर में कई बार क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन इजी हो या टफ हो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसमें क्या पूछा गया है, फिर उस हिसाब से अपने आंसर को टिक करना है। तो ऐसे आपके गलती करने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये बात हुई इजी क्वेश्चंस की। अब इजी क्वेश्चंस के बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आपको आना है जो आपको क्वेश्चंस टफ लग रहे थे या जो क्वेश्चंस आप पहले छोड़ चुके थे। उन क्वेश्चंस में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, 4 से 5 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। तो एक्चुअली में वो क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन लेंदी होते हैं। और लेंदी देख के हम उन क्वेश्चंस को पूरा पढ़ते नहीं हैं, क्या क्वेश्चंस में वो पूछ रहा है या क्या हमें उसमें कैलकुलेट करना है, ये सब हम उसमें नहीं देखते हैं। तो अब हमें ऐसे क्वेश्चंस पर आना है। तो इतने लेंदी क्वेश्चंस को आपको जो डेटा गिवन है उसके लिए जो आपको सीट मिलेगी उसमें आपको गिवन डेटा करके जो जो क्वेश्चंस में वैल्यू आपको गिवन है वो आपको गिवन डेटा के अंदर वैल्यू पूरी निकालनी है। और फिर देखना है कि उसमें वो पूछ क्या रहा है। तो जब आप गिवन डेटा आपके सामने होगा, पूरी चीजें जो जो उसमें गिवन होंगी वो आपके सामने होंगी, तब आप उसको इजीली देख सकते हैं कि आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है या किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच करनी है। तो वो आप क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर फिर भी आपसे नहीं बन रहा है तो तब आपको देखना है कि वो क्वेश्चंस किस टॉपिक से है और उस टॉपिक से आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद आ रहे हैं या कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहे हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को आपको जो गिवन डेटा है उससे रिलेट करने की कोशिश करनी है। तो कहीं ना कहीं जो आपके फॉर्मूलेज आपके माइंड में है वो उस गिवन डेटा से मैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप कुछ क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने आप को नेगेटिव मार्किंग से भी बचाना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने बिल्कुल कहीं नहीं देख रखे होंगे या जो आपसे बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चंस को छोड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको वो नेगेटिव मार्किंग ही करवाएंगे और आपके टोटल नंबर गेट के एग्जाम में वो कम करवा देंगे। तो उन क्वेश्चंस को छोड़ना ही बेहतर होगा। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से भी होते हैं कि जिनमें आपको दो ऑप्शंस में डाउट रहता है। तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है सही करने की और 50% होती है गलत करने की। तो उन क्वेश्चंस में आप चांस ले सकते हैं क्वेश्चंस में टिक करने का। वो भी चांस आप कब ले सकते हैं, जब आप पूरे नंबर कैलकुलेट कर लें, पूरे क्वेश्चन कैलकुलेट कर लें कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। अगर आप सेफ जोन में हैं तो फिर आप ऐसे रिस्क उसमें ले सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन सब बातों का ध्यान आप एग्जाम हॉल के अंदर रखें। एक एक नंबर कीमती है, एक एक नंबर का आप ध्यान रखें। आपकी तैयारी अच्छी चली रही होगी तो इस तैयारी को और कंटिन्यू रखें। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप में इतना बिलीव रखें कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।